नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्डमन क्लासेस। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पार्ट 9 इसी चैप्टर का, जिस चैप्टर का नाम है हमारा त्रिभुज और चतुर्भुज की परिसीमा और क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और एक नंबर बात ये फ्रेंड्स कि बस कल ये आपका लास्ट पार्ट होने वाला है और कल भी मैं आपको 2 क्वेश्चन करवा करके ये चैप्टर पूरा फिनिश करवा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, पहले मैं आपको बता दूं कि क्या बोल रहा कि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 मीटर बढ़ा देने पर, ठीक है, 1 मीटर बढ़ा देने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, तो समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई ज्ञात करो। आपको याद है मैंने आपको इसी तरह का एक सवाल बताया था, वो वर्गाकार था कि वर्गाकार जो भुजा का लंबाई है, तो लास्ट में बोला गया कि अगर इसका क्षेत्रफल को हम इतना बढ़ाते हैं तो उसका कितना प्रतिशत जो है बढ़ेगा, ये पूछा गया था आपसे। तो ये सब सवाल बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इसका हम लंबाई अगर बढ़ा देंगे तो इसका क्षेत्रफल में इतना वृद्धि हो जाता है, तो एक्चुअल में उसका लंबाई कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना था। तो ये सभी जो सवाल है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे पूछ सकता है। तब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले जाहिर सा बात है कि भुजा की लंबाई पता होना ज़रूरी है, तभी तो हम लोग कुछ कर सकते हैं ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना कि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई, यानी माना समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई। ठीक है, ये देखिए हो गया। कितना हम लोग मान लेते हैं, तो उसका जो भुजा की लंबाई है तो हम लोग हमेशा ए से ही डिनोट करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि ए मीटर, क्योंकि यहाँ पे सब मीटर में है, ए मीटर है। अब सवाल में क्या बोला है फ्रेंड्स, सवाल में क्या बोला है कि इसका प्रत्येक भुजा की लंबाई को 1 मीटर जो है बढ़ा दिया जाता है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं क्या कि अब समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई को 1 मीटर बढ़ाने पर भुजा की लंबाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये होगा, वो नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि जब इसका भुजा की लंबाई जब निकाल लिए तो इसका हमको क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इसका क्षेत्रफल हमारा होता है फ्रेंड्स। अब ये क्यों निकालना होगा तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप ये देख लीजिए कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है, इतना वर्ग मीटर हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसका जब भुजा को हम लोग 1 मीटर जब बढ़ा देते हैं तब इसका भुजा की लंबाई कितना हो जाता है, तब a+1 हो जाता है, क्योंकि पहले तो हमारा a था, पहले हमारा भुजा की लंबाई क्या था, a मीटर था ना, तो अभी कितना हो जाएगा, a+1 मीटर हो गया। अब इसका भी क्षेत्रफल निकाल देते हैं। अब देखिए ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं तो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, इतना हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न अनुसार करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सवाल में आपको क्या बोला गया था कि भुजा की लंबाई को अगर 1 मीटर बढ़ाते हैं तो उसका क्षेत्रफल भी इतना बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि जब हम लोग का भुजा की लंबाई जब इतना था तब हमारा क्षेत्रफल इतना था, जाहिर सा बात है। और जैसे ही हमारा भुजा की लंबाई 1 मीटर बढ़ गया तो हमारा कितना हो गया, भुजा की लंबाई इतना हो गया, और तब हमारा क्षेत्रफल कितना हो गया, इतना हो जा रहा। तब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा क्षेत्रफल है ये कैसे आ रहा, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, ये जो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, इसमें हमारा जब √3 बढ़ा तभी जा करके हमारा ये नया क्षेत्रफल बन करके आया है, क्योंकि उसमें हम लोग जब 1 मीटर बढ़ा दिए थे इसीलिए। इस प्रकार से हम लोग का यहाँ पे प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगा, सबसे पहले नीचे वाला क्षेत्रफल जो हमारा बन करके आया है नया वाला, और ये कहाँ से आया है, तो ये आया है पुराना वाला क्षेत्रफल में, ठीक है। ये कैसे आया है, तो ये आया है हमारा पुराना वाला क्षेत्रफल में। जब हम लोग √3 जब जोड़ते हैं तब हमारा ये क्षेत्रफल आ गया है, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है और यहाँ से आपको a का मान निकालना है। आपका यहाँ से जो भी a का मान निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आपको बना करके दिखाता हूँ कि a का मान कैसे निकलेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इस a वाले हिस्से को इधर लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे इतना हो गया a+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस √3/4 इंटू a²। ये जैसा है इसको वैसे ही रहने देंगे। यहाँ से अब कॉमन ले लेते हैं √3/4, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अंदर में हमारा बचेगा a+1 का होल स्क्वायर माइनस a² बचेगा। यहाँ पे हो गया हमारा √3। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब तोड़ देंगे तो a² + 2a+1, और ये क्या है, माइनस a² है। यहाँ पे हो गया √3। अब देखिए यहाँ से ये a² और ये a² क्या होगा, कट गया। अब कट गया तो क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारा आ गया √3/4 और अंदर में हो जाएगा 2a+1। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे √3 हमारा कहाँ ऊपर में दिया है, यहाँ भी ऊपर में है, तो ये ऊपर से इस ऊपर वाले को काट देंगे ये एक बार में, ठीक है। तब ये 4 जो नीचे में है हमारा, इसको तो ऊपर गुना कर देंगे तो ये क्रॉस में चला जाएगा,
यानी कि 2a + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो 2a बराबर 4 - 1 यानी कि ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे। इस हिसाब से हमारा a का मान क्या आएगा, 3/2। 3/2 मतलब क्या कि 1.5। अब ये 1.5 क्या आएगा, तो 1.5 मीटर आएगा। और ये 1.5 मीटर क्या है, तो ये है समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई। यही तो आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी बढ़ाने पर, तो 1.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा 2nd नंबर क्वेश्चन है और वो लास्ट क्वेश्चन है। फिर कल 2 क्वेश्चन आपको मैं लास्ट करवा दूंगा ताकि आपका ये अच्छे से फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर। अब ये देखिए फ्रेंड्स, आपका 2nd नंबर सवाल है। यहाँ पे क्या बोल रहा कि एक समबाहु त्रिभुज और एक वर्गाकार क्षेत्र। ठीक है, सवाल में क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज और एक वर्गाकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, यहाँ पे दोनों का क्षेत्रफल दे दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज का और एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल का यह अनुपात यहाँ पे दे दिया गया है कितना, √3/2 यानी √3:2 दे दिया गया है। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कि वर्ग क्षेत्र का विकर्ण की लंबाई भी दे दिया गया है 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज की परिसीमा ज्ञात करें। अब ये कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हमें भुजा की लंबाई मानना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का भुजा की लंबाई मानेंगे और उसके बाद फिर जो वर्ग क्षेत्र है उस वर्ग क्षेत्र का भी भुजा की लंबाई मानेंगे। क्यों, ऐसा इसलिए मानेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। मतलब कि हमको इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और इस वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इस दोनों का जब अनुपात में कर देंगे क्षेत्रफल को, तब बराबर में वो कर देंगे √3:2। ठीक है, और एक कारण ये है फ्रेंड्स कि यहाँ देखिए वर्ग क्षेत्र का ये विकर्ण दे दिया गया है, तो इसलिए भी हमको मानना पड़ेगा इसका भुजा की लंबाई। ठीक है, इसका हम लोग प्रत्येक भुजा को मान लेंगे वर्ग क्षेत्र का, ताकि वहाँ से हम लोग इसका जो भुजा है वो अगर निकल जाएगा तो जब हमको वैल्यू पता रहेगा तभी तो हम लोग आराम से कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले भुजा की लंबाई मानते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई मान लेते हैं और इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा की लंबाई मान लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए मैंने मान लिया, क्या माना कि समबाहु त्रिभुज की भी भुजा की लंबाई मान लिए a सेंटीमीटर और वर्गाकार क्षेत्र का भी भुजा की लंबाई हम लोग मान लिए कितना, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल में क्या दिया हुआ है, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात बोला था ना, तो हम लोग यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये होता है हमारा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है, a है, तो हो जाएगा a²। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा, इतना वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या बोला गया था, देख लीजिए कि यहाँ बोला गया था कि वर्ग क्षेत्र का विकर्ण, यहाँ पर इसका विकर्ण दे दिया गया है और यहाँ से हम लोग भुजा मान लिए हैं। तो उस हिसाब से हमारा फ्रेंड्स अगर हम सवाल करते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार में, तब यहाँ पे वर्गाकार के लिए क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण क्या होता है, इसका विकर्ण होता है √x² + x²। यही ना होता है जो हमारा 60 दिया हुआ है। अगर इसे मैं अगर आपको शॉर्टकट बताऊँ तो क्या होता है, यही होता है इसका कि √2 × a, ये होता है इसका ये मतलब √2 × भुजा, यही होता है वर्गाकार क्षेत्र के भुजा की लंबाई। ठीक है, √2 × भुजा, आगे समझ में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 60/√2। अब रूट को तो हम लोग नीचे रख नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √2 से गुना कर देंगे। जब गुना कर देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ऊपर में 60√2 आ जाएगा और नीचे से क्या आएगा, 2 आएगा। 2 से ये 60 कट गया 30 बार में, तो हमारा यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया हमारा 30√2। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कि वर्ग क्षेत्र की भुजा। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्गाकार क्षेत्र की भुजा की लंबाई। ठीक है, ये हमारा हो गया वर्गाकार क्षेत्र की भुजा की लंबाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा ये निकल गया, तो हमको यहाँ पे वर्गाकार क्षेत्र के जब भुजा की लंबाई पता चल गया, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या इसका क्षेत्रफल पता नहीं चल सकता है। अगर इस वर्गाकार क्षेत्र का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो इस वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, तो जाहिर सा बात है भुजा स्क्वायर होता है, यही ना होता है। तो कितना हो जाएगा, 30√2 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा, इसका सिंपल सी बात है। तो अब हम लोगों को यही चीज़ प्रश्नानुसार में करना है कि प्रश्नानुसार सवाल में क्या दिया हुआ था, तो सवाल में दिया हुआ था हमारा ऊपर में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, सवाल में हमारा दिया हुआ था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और नीचे में क्या था,
नीचे में था वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। ऊपर में था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, नीचे था वर्ग का क्षेत्रफल, और इसका अनुपात कितना दिया है, तो इसका अनुपात दिया है √3/2। इसीलिए हम लोग को ऐसे करना पड़ा। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं और वहाँ से वैल्यू निकालते हैं समबाहु त्रिभुज का देखिए सवाल में हमसे पूछा गया है कि समबाहु त्रिभुज का परिसीमा चाहिए। जब हमको समबाहु त्रिभुज का जब परिसीमा चाहिए तो समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या है, ए है, तो हमको यहाँ से किसका मान निकालना होगा, ए का मान निकालना होगा। अब यहाँ पे देखिए इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे वर्ग के क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है x²। अब यहाँ से क्या हो गया, √3/2 हो गया। अभी हम यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट किए हैं, थोड़ा सा ये झमेला हो जाएगा, इसीलिए देखिए हम कैसे बनाते हैं इसको। यहाँ पे ये नीचे आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा √3/2, ये देखिए ऊपर ऊपर कट गया, √3 कट गया ना। अब यहाँ से देखिए इस 2 से ये 4 भी कट गया 2 बार में, तो हमारा यहाँ पे a² क्या आ जाएगा, a² हमारा आ गया 2x²। देख लीजिए ध्यान से, सिर्फ यही बचा हमारे पास। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 हो गया, और हम लोग यहाँ से देखिए x² का मान निकाले थे कितना, 30√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कर देंगे क्या कि 30√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया यहाँ पे। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए ये सिर्फ a² का बात किया गया था, ठीक है। अब यहाँ से हमको a का मान निकालना है, तो a का मान कैसे निकलेगा, सबको रूट में रखना पड़ेगा, यानी इतना, फिर हो जाएगा यहाँ पे इतना का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हमारा सिर्फ एक √2 बन के आया बाहर में, और दूसरा क्या बन के आया, तो हो गया 30√2। सिंपल सी बात यही होगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ स्क्वायर था, तो स्क्वायर था तो एक तो हट जाएगा, यहाँ पे तो क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा 30√2, और इसका तो कुछ है नहीं, तो ये अकेले है बेचारा, इसलिए यहाँ पे इसका √2 हो गया। अब यहाँ से ये क्या बन गया, 30 हो गया, और ये √2 और ये √2 मिलाकर ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो हम लोग का यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आ गया, 60 आ गया, 60 सेंटीमीटर। मतलब क्या कि हमारा हो गया समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा गया था फ्रेंड्स, समबाहु त्रिभुज की परिसीमा, तो आप साइड में लिखिएगा कि समबाहु त्रिभुज की परिसीमा बराबर, और समबाहु त्रिभुज का परिसीमा का फॉर्मूला क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का परिसीमा का फॉर्मूला होता है हमारे पास, बताइए ध्यान से, थोड़ा सोचिए क्या होता है, तो यही होता है ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का देखिए 3 भुजा होता है, और तीनों को हम लोग जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3, तो 3 ये आता है ना, 3 गुना भुजा, तो वही हो जाएगा हमारा यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का कि 3 गुना भुजा, यानी कि 3a, ये 3 हो गया, और ये कितना हमारा आया, तो 60 आ गया, यानी कि 180 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज की परिसीमा हो गया। तो देख रहे हैं ना कितना झमेला, मतलब झमेला तो नहीं बोल सकते, बट फिर भी बहुत आसान था। सबसे पहले भुजा की लंबाई माने, उसके बाद फिर इसका क्या दिया हुआ था, विकर्ण दिया हुआ था वर्गाकार का, तो विकर्ण का सहायता से हम लोग क्या किए, दोनों विकर्ण को बराबर किए, और वहाँ से हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं किसका, फिर हम लोग वहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें। अब निकाल लें तो सवाल में जो बोला गया था उसके अनुसार जब हम करते गए तो हमारा यहाँ पे a का भी मान निकल गया, और जब a का मान निकल गया तो फिर हमको तो a ही निकालना था ना, क्योंकि a क्या है, ये हमारा समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई है a, इसलिए ये निकालना पड़ा। अब यहाँ से हम लोग परिसीमा भी निकाल सकते हैं, तो बस निकाल लिए। और परिसीमा का फॉर्मूला क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज की परिसीमा का फॉर्मूला होता है 3 गुना भुजा, इसलिए हम लोग क्या कर दिए, 3 गुना भुजा यानी कि 3 गुना 60 यानी कि 180 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए पार्ट के साथ, जो कि आपका लास्ट पार्ट होने वाला है फ्रेंड्स इस चैप्टर का। ठीक है, और क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो ज़्यादा क्वेश्चन करवा करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपको बस जो जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैं बस वही करवा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब मैं रखता हूँ। अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए पार्ट के साथ।